आज, कल, परसों, 3 दिन तक आपको सीखना है। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का मतलब है कि आपको कुछ समझा नहीं, तो आप जो आपको सिखाया गया है उसमें से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है सवाल क्या पूछेंगे। मेरा ये दुख रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा वो दुख रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा। हमें सब मालूम है। 90% लोगों को प्रॉब्लम है। मेरे नंबर पर मैसेज आ रहे हैं, 100-150 मैसेज रोज, कॉल आ रहे। और कॉल कभी कभी उठाया गया गलती से तो मैंने कल आपका सेशन देखा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ये कोई तरीका है? कोई भी मेरे नंबर पर मैसेज नहीं करे, कोई कॉल नहीं करे। 4 दिन आपको सिखाया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग दी जाएगी, सारे ऑडियो दिए जाएंगे, इसी ग्रुप में दिए जाएंगे। मुझसे पर्सनली फोन करके क्या अचीव क्या करना चाहते हो? क्या लगता है आपको मुझसे बात करके मैं आपका हीलिंग करूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको सिखा दूंगा, मैं हीलिंग नहीं करूंगा किसी का। ये धोखे में मत रहना। हाँ, जब हीलिंग करने का टाइम आएगा तो आपको सब मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। हमारा हीलिंग टेम्पल होता है, उसमें आप अपने नाम, नंबर, फोटो दे सकते हैं। लेकिन अभी कोई चांस नहीं उसका। अभी हमारे जब तक कोर्स चलते हीलिंग टेम्पल नहीं होता। मैं पर्सनली किसी का हीलिंग नहीं करता हूँ, कितना भी पैसा दिया तो नहीं करता हूँ, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं है। इसके बाद जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति ना समझे कि मैं सर को फोन करूंगा, सर से बात करूंगा लंबी चौड़ी और मैसेज करूंगा, मैं आपके महाराष्ट्र का हूं, मैं आपके बाजू में का हूं। कोई कहीं का भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सब लोगों से बात नहीं कर सकता। इमरजेंसी में मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगा, गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 4 दिन अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको किसी को कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। और ऐसा नहीं कि ग्रैंड मास्टर के हाथों से 5 किलो निकलती है और आपने 2 दिन रेकी सीखी तो आपके हाथों से आधा किलो निकलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपका अटेंडमेंट होने के बाद में यहाँ से निकलने वाला रेकी का जो फ्लो होता है वो एक जैसा होता है, चाहे वो ग्रैंड मास्टर हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो 2 दिन से सिखा हुआ रेकी का व्यक्ति हो। तो इस बात को ध्यान से समझे। बार बार मेरे नंबर पर फोन नहीं करे, मैसेज नहीं करे, कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसीलिए अपना समय व्यर्थ नहीं करे। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय गुरुजी और गुरुमाता को नमन करता हूँ। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को नमन करता हूँ। आप सभी के माता पिता को, परिवार को नमन करता हूँ। मेरे माता पिता को नमन करता हूँ। मेरे परिवार को नमन करता हूँ। मेरा धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जी हाँ, आज हमारा दूसरा दिन। एक बात बता दो, मेरे क्लास में जब आप बैठते हो मोबाइल लेके, तो इंडिया का टेंशन छोड़ दो। दिमाग का गेट ओपन करके रखो, खाली होके बैठ जाओ। भर भर के मत बैठो। दिन भर के विचार, तनाव, टेंशन, परिवार का टेंशन, पाकिस्तान का टेंशन, उधर यूक्रेन का टेंशन, अमेरिका का टेंशन, मोदी जी को क्या हो गया, वो क्यों नहीं किया, सब छोड़ दो। सब छोड़ दो। जो हो रहा है वो होना था, जो होने वाला है वो होकर रहेगा। क्योंकि जो हमने सोचा था वो आज हम है, और जो आज हम सोचेंगे वो हम कल बनेंगे। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे आप हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे पूरी दुनिया हो। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है चक्र, दूसरा आभा मंडल, तीसरा शक्तिपात और चौथा है हमारा रेकी हीलिंग का प्रोसेस।
रेकी हीलिंग कैसे करते हैं? रेकी हीलिंग करने के लिए आपको कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है। आपको कोई एमआरआई की मशीन, टेथोस्कोप, या फिर जेरोक्स की मशीन, या बड़े बड़े कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। आपके जो दोनों हाथ है ना, यही आपके इक्विपमेंट्स है। मैंने कल आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। वो इसीलिए नहीं किया कि मेरे पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं, मैं बहुत बड़ा महाराज हूँ, प्रवचनकार हूँ, अमेरिकी का बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर हूँ, मेरे नंबर पे फोन करो, मैसेज करो, मुझे समस्या का समाधान ले लो, मैं आपकी हीलिंग कर दूंगा। आप बहुत बड़े सदमे में हो। मैं किसी का भी हीलिंग नहीं करता। मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि ये एनर्जी काम करती है। ये शक्तिपात जब मैं आपका करूंगा, अगर मैं यहां से आपके शरीर का पेन कम कर सकता हूं, तो जब मैं शक्तिपात करूंगा तो हो सकता है मैं आपकी मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ एक हो जाती है। और ये बताने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। मैंने प्रैक्टिकल इसीलिए नहीं किया कि मेरे पास में कितनी शक्तियां हैं। ये सारी की सारी शक्तियां आप सभी के अंदर है। बस अब कौन कितना जागृत करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। कोई कोई सोचता है फुकट का है, सीखेंगे तो सीखेंगे, नहीं सीखा तो क्या हो गया। वो व्यक्ति जिंदगी भर रेकी नहीं सीखेगा। जिसने ऐसा बोला, अरे यार देखेंगे कल, क्या है फ्री का तो रहता है, तो वो व्यक्ति लिख लेना, जिंदगी भर वो व्यक्ति रेकी नहीं सीख सकता। रेकी क्या है? रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है। इस एनर्जी ने आपको मैसेज भेज दिया, आपका चुनाव कर लिया, आओ तुम्हारे शरीर के माध्यम से मुझे निकलना है। और तुम बोलते हो, तुम्हारी बुद्धि बोलती है कि नहीं नहीं, फ्री का तो है, क्या होता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो करेंगे, खाना बनाएंगे, खाना बनाते बनाते देखेंगे, खाना परोसते परोसते देखेंगे, खाना खाते खाते देखेंगे, टीवी देखते देखते देखेंगे। तो दोस्तों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जो लोग खाना खाते समय, खाना बनाते समय, टीवी देखते समय, बच्चों के बीच में बैठते समय, अगर आप मुझे देख रहे हो ना, तो छोड़ दो, बाकी लोगों को आने दो मीटिंग में। आपके पास ये विद्या नहीं आने वाली। मैं क्लियरली बता रहा हूं, ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। जिन लोगों के पास में इस विद्या को देने के लिए 1 घंटा नहीं है ना, रिकी को बिल्कुल फुर्सत नहीं आपके पास आने की। उसने तो आपको मैसेज भेज दिया, आइए आपका चयन चयन हो चुका है, मैं आपके शरीर से निकलने के लिए आ रही हूं आपके हाथों से, आपकी मर्जी है तो आइए। और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ये जन्म आपका पूरा गया, ऐसा नहीं आप अगले साल सीखोगे। ये जन्म में आप रेके नहीं सीख सकोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जा एक ही बार चुनती है, बार बार नहीं। फिर अगले बार, अगले साल मतलब अगले जन्म में आएंगे, और तब अगर अवेयरनेस आती है तो सीख लेना, नहीं तो और एक जन्म लेते रहना। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, हमारे हजारों जन्म हो गए, तब कभी अभी हम ये जन्म में हमको मिली। जब आप इसको आगे सीखेंगे ना, आप हैरान रह जाओगे। आप बोलेंगे यार मैंने पहले क्यों नहीं सीखा। दोस्तों हमने जब इस विद्या को सीखा, और जब हमने इसके गहराई में जाकर देखा ना, तो हमें इसके अंदर सब कुछ मिला। हमें इसके अंदर पैसा मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, परिवार मिला। इतना बड़ा परिवार मिला कि जो कोई सोच नहीं सकता। घर के अंदर स्वास्थ्य मिला, व्यापार मिला, नेम फेम मनी एंड सक्सेस, सब कुछ मिला। और इसमें से जो मोती मैंने निकाले, वो मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ। मेरा रेकी सिखाने का तरीका पूरे इंडिया से अलग है। मैं पहले बता देता हूँ। मैं आपको 2 पीडीएफ दूंगा। एक पीडीएफ मेरा लिखा हुआ है, एक पीडीएफ मुझे सिखाया गया था, वो है। रेकी के 5 लेवल है। 5 लेवल में पहला और दूसरा अभी आप सीखने वाले हो, तीसरा आने वाला है, उसके बाद चौथा आएगा, उसके बाद पांचवा आएगा। पांचों लेवल के पीडीएफ मैंने खुद ने लिखे हैं। एक एक शब्द मेरा है, मैंने किसी का चुराया नहीं। मैंने गूगल से डाउनलोड करके नहीं लिखा। मेरी भाषा में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इसके पीडीएफ बनाए। मेरी रिकॉर्डिंग पूरे इंडिया के ग्रैंड मास्टर के, कितने भी ग्रैंड मास्टर आप चुन लो, एक भी ग्रैंड मास्टर के साथ मेल ताल मेल नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, जो किताब में उनको सिखाया गया वही उन्होंने सिखाया। आगे वाले ने उस वैसे ही सिखाया, दूसरे ने वैसे ही सिखाया, जैसे कि पाठशाला में हमको सिखाया जाता है।
लेकिन मेरा सिखाने का तरीका अलग है, मेरा रेकी समझने का तरीका अलग है, मेरा रेकी करने का तरीका अलग है। आधे मिनट में और 1 मिनट में अगर किसी को रेकी करने से आराम मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर एक ही अभियान में, बाकी कहीं नहीं है। मैं बोलता हूं ना, कहीं नहीं। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, बोलना आप रेकी का ग्रैंड मास्टर हो, हाँ, बोलना मुझे यहाँ पर हेडेक हो रहा है, मेरा हीलिंग करो। वो बोलेंगे बैठो, ढमका करो, टमका करो, ओम बोलो, आंखें बंद करो, सीधे बैठो, पाँव के नीचे ले लो, और ना जाने क्या क्या करेगा। फिर 15-20 मिनट के बाद में आपको रेकी देगा और पूछेगा, 5-10 मिनट रेकी करने के बाद, 20 मिनट रेकी करने के बाद 10% आराम मिलेगा, 100% नहीं। क्यों नहीं मिलता, ये मैं आपको इस आज की तारीख में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जब आप इसको बारीकी से सीखेंगे ना दोस्तों, आप खुद हैरान रह जाओगे। मैंने क्या बोला आपको, एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप मेरे साथ क्यों जुड़ गए, आपको क्या लगता है? आपका मेरा कोई पहली पहचान थी? आप मुझे पहचानते हो? नहीं। बस मेरा नंबर आ गया, मेरे ग्रुप का लिंक आ गया, किसी ने आपको भेजा, ईश्वरीय ने, ऊर्जा ने बोला कि मैंने तुझे चुन लिया, तुझे गजानन के पास जाके रेकी सीखनी है, अपना भला करना है, अपने शरीर की बीमारियों को बाहर निकाल कर फेंकना है, तुझे स्वस्थ होना है, तुझे अमीर बनना है, तुझे दुनिया के सामने इस विद्या का प्रसार और प्रचार करना है। इसके लिए आपका चयन किया गया। मालूम है आपको, मेरे हजारों ग्रैंड मास्टर है जो आज इस विद्या को पूरे दुनिया में सिखा रहे हैं। इतना बढ़िया सिखाते हैं, जैसा कि ऐसा समझो कि मैं ही उनके मुंह से बात कर रहा हूं। इतना बढ़िया सिखाते हैं। जब हम ऑफलाइन मिलते हैं ना दोस्तों, साल में एक बार, तो मजा आता है सब लोगों को मिलके कि यार देखो, कुछ भी नहीं आता था इसको और आज ये कहीं के कहीं पहुंच गया। ऐसे काफी लोग हैं दोस्तों, अगर मैं उन लोगों की चर्चा करूं तो मुझे एक दिन भी कम हो जाएगा। चलिए, मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका 1.5 घंटा व्यर्थ नहीं, फालतू नहीं जा रहा है। मैं आपका जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा लूंगा ना, ये आपका फिक्स डिपॉजिट है। ये आपको 1000 गुना लौट कर मिलने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद में आपके हाथों में चमत्कार होने वाला है। किसी को पेन हो रहा है, हाथ रख दो। सर दुख रहा है, हाथ रख दो। कमर दुख रही, हाथ रख दो। घुटने दुख रहे, हाथ रख दो। पेट दुख रहा, हाथ रख दो। बच्चा रो रहा, हाथ रख दो। जख्म हो गई, हाथ रख दो। गाड़ी के दरवाजे में हाथ गया, हाथ रख दो। ठोकर लग गई, खून निकल रहा, हाथ रख दो। जो भी बीमारी है, वो आपके हाथों में उसका इलाज है। अयम में हस्तो भगवान अयम भगवत्तराय, अयम में विष भेजेशो शिव भीम दर्शनायम। हमारे ऋग्वेद में बोला गया है, मैंने नहीं बोला। एक छोटी सी कहानी, उसके बाद फिर आगे का चैप्टर। कहानी इसीलिए बताता हूं दोस्तों कि आपके जीवन में परिवर्तन क्यों होने वाला है। मेरे जीवन में हो गया भाई, मेरे पत्नी के जीवन में हो गया, आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? 20,000 फैमिली दवा मुक्त हो गई, 20,000 फैमिली भय मुक्त जीवन जी रही है, बड़े बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिल गई है। हम कोई पैथी को विरोध नहीं करते। हम तो बोलते हैं आयुर्वेदा भी ठीक है, होम्योपैथी भी ठीक है, एलोपैथी भी ठीक है, रेकी भी ठीक है, और कोई पैथी होंगी वो भी ठीक है। अपने अपने जगह पर सब लोग ठीक है। हम किसी के तरफ उंगली नहीं उठाते। हम तो ये बोलते कि रेकी करके देखो, आपका ट्रीटमेंट चलने दो। आपको अगर 1 महीने के बाद आराम मिलने वाला होगा, तो आपको हो सकता है 4-5 दिन में मिलेगा। अगर लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको इस अवेयरनेस के माध्यम से आप उस बीमारियों से मुक्त हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते? 20,000 परिवार हो गए, आप क्यों नहीं हो सकते? तो आज मैं जो कहानी बता रहा हूं, वो इसके लिए आपको लागू पड़ेगी। इसको जरा ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था। वो अपनी कार लेकर जा रहा था। रास्ते के कोने पे एक बूढ़ा व्यक्ति, ठंडी बज रही थी, बहुत ठंड गिर रही थी और स्नोफॉल हो रहा था, और वहां पर वो बैठा था। इसने गाड़ी रोकी और उस बूढ़े व्यक्ति के पास चला गया। बोले बाबा जी, आपके पास में गर्म कपड़े नहीं है? बोले नहीं बेटा। बोले मैं आपके लिए है ना घर से गर्म कपड़े लेकर आता हूं। बस गया और यूं आया। वो व्यक्ति वहां से गाड़ी टर्न कर ली, अपने घर चले गया।
घर जाते से ही उसके बच्चे, उसके यहाँ पर मेहमान आए थे, वो मेहमान ने और बच्चों ने उसको पकड़ लिया, पप्पा बाबा करते करते। और वो पत्नी ने बोला कहाँ गए थे, ऐसे गए थे, और बातों बातों में दोस्तों वो भूल गया। भूलने के बाद में उसने घर के काम करना शुरू कर दिया, कोई टीवी देख रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, और बाद में ये सो गया। जैसे ही ये सो गया उसको याद आ गई, अरे उस बूढ़े आदमी को अपन ने बोला गर्म कपड़े लाने का और अपन तो भूल गए, अब क्या करना। तुरंत उसने गर्म कपड़े लिए, गाड़ी निकाली, और दौड़ से गाड़ी जोर से चलाते हुए गया। तो जो बूढ़ा व्यक्ति जहां पर बैठा था वहां पर वो सो गया था। और जब उसने गाड़ी खड़ी करी और उसके पास गया तो वो मर गया था। लेकिन वहां पर एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक चिट्ठी लिखकर रखी थी। वो चिट्ठी आपके जीवन को बदल सकती है। और चिट में लिखा था कि बेटा, यहां तो मैं कई सालों से बैठता हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ रे, लेकिन तूने मुझे उम्मीद दिखा दी, और तेरी उम्मीद दिखाने से मुझे ठंड बजने लग गई। इसके पहले मुझे कभी भी ठंड नहीं बजी। इस स्नोफॉल का, इस बर्फ गिरने का, इस बड़े बड़े ओले गिरने का मेरे शरीर के ऊपर कभी भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही तूने मुझे गर्म कपड़े की उम्मीद दिलाई, मेरे शरीर ने विरोध करना बंद कर दिया और मैं मर गया। आपके शरीर में जो भी घटना है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको एक उम्मीद की किरण कल आपके मन में जाग गई कि यार सचमुच ऐसा होगा क्या। अरे मेरे बारे में हो गया तो कितना अच्छा होगा। आपके मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई, उसका मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को चला गया। और आपको मालूम है सबकॉन्शियस माइंड की आदत क्या है? अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, अगर मेरे एक एक शब्द के साथ आप जुड़े हुए हो, इसका मतलब इसका राइटिंग, इसका प्रिंटिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। और मैंने बोला उम्मीद की किरण जग गई, तो आपके माइंड को लगा अरे ये इतने दूर बैठकर ऐसा ऐसा करते हैं और लोगों का पेन निकल जाता है यार, तो मैं भी क्या ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं भी ठीक हो जाऊंगा? क्या मेरे भी शरीर की बीमारियां निकल जाएंगी? मैं भी 100% स्वस्थ हो जाऊंगा? जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई, और उस किरण आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई। और अब वही वो करेगा जो उसको इनपुट मिल गया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना डेंजर है, आपको पता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना डेंजर है आपको पता नहीं है। फ्रांस का रिसर्च है, और इसको पढ़ना है तो मैं आपको किताब का नाम बता देता हूँ। किताब का नाम है विचार नियम। सरश्री का किताब है, सरश्री ने लिखा है। उन्होंने गूगल का भी उसमें उल्लेख किया है कि गूगल पे कहाँ पर मिलेगा। और उन्होंने लिखा कि फ्रांस में एक रिसर्च आया, एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई। 10 तारीख को सुबह 10 बजे उसको फांसी होने वाली थी। एक रिसर्च वाली टीम वहां पहुंच गई और जेलर से बात करने लग गई। उन्होंने जेलर को बोला कि इस व्यक्ति को हम मारेंगे, आपको नहीं मारना है, लेकिन हम इसको फांसी नहीं देंगे, बगैर फांसी देने का मारेंगे। बोले कोई बात नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए, और वो 3 लोगों की टीम उस कैदी के पास में आ गई। उसके सामने उन्होंने टीवी लगा दिया और उसको कोबरा सांप बता दिया। बोले देख बेटा, ये कोबरा सांप है, तेरी फांसी की सजा, तुझे कल 10 बजे फांसी देने वाले थे, लेकिन उससे तुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। ये कोबरा सांप है। उसको पिक्चर बताया टीवी पे। जब एक तुझे काटेगा तो तू 60 सेकंड के अंदर मर जाएगा। तू 60 सेकंड के अंदर मर जाएगा। तू 60 सेकंड के अंदर इस दुनिया से चला जाएगा। उसके माइंड में मैसेज चला गया कि तू 60 सेकंड के बाद मरने वाला है। कोबरा काटने के बाद तू 60 सेकंड में मरने वाला है। कोबरा का जहर उसको उसको बताया गया। कोबरा के जहर का नाम बताया गया। उसके माइंड में वो चीजें जा रही थी कि कोबरा कटने के बाद 60 सेकंड में आदमी मर जाता है। कोबरा के जहर का नाम ये है, ये जहर मेरे शरीर में जाएगा, फिर मैं मर जाऊंगा, 60 सेकंड में मर जाऊंगा। यस माय फ्रेंड। उसके सामने डिजिटल वॉच लगाई गई, उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और डिजिटल वॉच एक एक सेकंड बढ़ रही थी। 60, 59,
50, 40, 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। डिजिटल क्लॉक बंद हो गई, म्यूजिक बजना बंद हो गया, और ये व्यक्ति मर गया। ये कोई कहानी नहीं, वो व्यक्ति मर गया। और कहानी यहां तक रुकी नहीं। जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके मरने का कारण था कोबरा का जहर। ये है आपका माइंड। आपका माइंड अमृत बनाता है, अमृत। और आपका माइंड पॉइजन बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। और इस बात को आज ध्यान रखना, इसको मैं कल आपको पूरा क्लियर करके बता दूंगा कि जब आप रेकी करते हो तो अपने माइंड का कैसे इस्तेमाल करना है, अपने अचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, मैं कल आपको सब समझा दूंगा। आज आपको सिर्फ मुझे सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हमारा माइंड बहुत खतरनाक है दोस्तों। अगर उसको आपने कोई भी चीज अगर बता दी और अगर वो उसके अंदर एंटर कर गई तो उसी के ऊपर काम करेगा। और वो व्यक्ति के मरने का कारण कोबरा का जहर था। इस पर से आप अंदाजा लगा लो आपके पास में क्या है। आपके पास में एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव और मुश्किल को आसान कर सकती है। बस इसको हमें रेकी के माध्यम से सीखना है। पूरा साइंस है। ये कोई कहानी नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई भजन कीर्तन नहीं। यहाँ कोई अगरबत्ती धूप बत्ती लगेगी नहीं, पूजा करने को मैं बोलूंगा नहीं, यज्ञ तो बिल्कुल करने को बोलूंगा नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें आप ही के अंदर है। बस मैं इसको उजागर करने जा रहा हूं कि इसको पहचानो, खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर क्या है तुम खुद को पहचानो। जितने भी लोग मुझे सुन रहे, एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि जिसके चेहरे पे मुस्कान है। पता नहीं क्या हो गया, कहाँ खो गई आपकी मुस्कान। क्या टेंशन है आपको इतना। अरे मैं फ्री से कह रहा हूं बाबा, पैसे नहीं मांगूंगा, छोड़ दो ना। हंस दो ना मेरे भाई। अरे मेरे लिए नहीं तो खुद के लिए हंस दो। ईश्वर ने कितने सफेद दांत दिए हैं, कितना अच्छा मुखड़ा दिया है। और उसके ऊपर अगर मुस्कान नहीं ना दोस्तों, तो ये कल नहीं आने वाली। आपको क्या लगता है बंगला बनाने के बाद हंसूंगा, एक पोता होने के बाद हंसूंगा, मेरी बेटी की शादी होने के बाद हंसूंगा, एक अच्छी गाड़ी लेने के बाद हंसूंगा, अच्छा खाना खाने के बाद हंसूंगा? नो। अभी इसी वक्त आपके चेहरे की मुस्कान आपके अचेतन मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देंगी। और वो मैसेज रहेगा, आई एम अ ग्रेटफुल, आई एम अ पीसफुल। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमुड़े तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें मंत्र दिया था। मेरे हाथों के अग्र में लक्ष्मी है। कर आग्रे, कर माने हाथ, अग्र माने सामने। लक्ष्मी विद्या किसकी देवता है? धन की देवता, माता महालक्ष्मी। तो मैं धनवान हूं। मेरे हाथों के बीच में सरस्वती विद्या की देवता, मतलब मैं बुद्धिमान हूं। और मेरे हाथों के नीचे गोविंद है, ईश्वर है, मतलब मैं ईश्वर की संतान हूं। तो ये ईश्वर की संतान इतनी बीमार और परेशान, पता नहीं क्यों। वो इसीलिए है क्योंकि उसने कभी अंदर गया ही नहीं। उसने देखा ही नहीं मेरे पास क्या है। वो तो ऐसे ही लोगों को देख रहा था, और लोगों को बीमारियां हो रही थी, ये अपना, नहीं नहीं उसको बीमारी होगी मुझे भी होगी, उसको डायबिटीज हो गया मुझे भी हो जाएगा, उसको मोतियाबिंद हो गया मुझे भी मोतियाबिंद हो जाएगा, उसका किडनी खराब होगी मेरी भी किडनी खराब हो जाएगी। 60 साल की बात तो होती है, 70 साल में घुटने खराब होते हैं, 75 साल में ढमका होता है। आपके माइंड की प्रोग्रामिंग आप खुद ही कर रहे हो। और फिर उतने साल के बाद में आपको वैसे ही होगा। 75 साल का आदमी 5वें मंजिल पे जा रहा है विदाउट लिफ्ट, और वो भी दौड़ते हुए। और 75 साल का आदमी 5वें मंजिल से दौड़ते हुए नीचे आ रहा है विदाउट लिफ्ट। क्या है ये? कहाँ है वो व्यक्ति? 75 ईयर्स का व्यक्ति 5वें मंजिल पे सीढ़ियां दौड़ के चलता है। घुटने नहीं दुखते, शरीर ही नहीं रहा। और वो कौन है? मेरे गुरुजी है।
और मेरे गुरुजी का मैं एक आइडियल स्टूडेंट हूं। मेरे गुरुजी भी इस बात को मानते हैं। सन 2024 जुलाई में मुझे इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर। वो क्यों मिला है, उसके पीछे कोई कहानी होगी। वो ऐसे किसी को नहीं मिलता। और वो व्यक्ति से तुम रेकी सीख रहे हो जिसने रेकी के अंदर गोते लगा लगा कर, डुबकियां लगा लगा कर अंदर से हीरे इकट्ठे किए हैं। और ये सारे के सारे हीरे मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन इसको सीखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ सीखा, तो दो लोगों को जरूर जोड़ना। क्योंकि अगले महीने आपकी जगह शायद वो बैठने वाले हैं। अभी तक 50,000 प्लस हो गए हम लोग। मैंने बोला था रेकी परिवार देती है। आपको क्या लगता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्यों इतना बारीकी से मुझे सुन रहे हो? आपके सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है ना, इसका और आपकी पहचान है। आप मुझे पहचानते हो। मैं लिख कर दे सकता हूं। जितने लोगों को लग रहा है ना कि नहीं यार इस आदमी के बातों में दम है, इसका मतलब है हमारा रिश्ता है। हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। दोस्तों हम जन्म जन्म से साथ में हैं। हमारा एक दिन का साथ नहीं है। हमने बहुत जन्म लिए। मैंने मेरे 4 से 5 जन्म देखे। और मेरे पांचों जन्म में मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस विद्या को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं कभी 60 साल में मर गया तो कभी 58 साल में मर गया। पिछला जन्म तो मेरा 58 साल में मर गया था मैं। कभी 70 साल तो कभी 65 साल। मैंने इस विद्या को मैं पूरा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। और मेरी मृत्यु होते गई। मेरी आदत थी पिछले जन्म की, वो आदत, वो जो क्वालिटीज थी मेरी, वो इस जन्म में भी है। मैं एडवोकेट था। रघु कुमार मेरा नाम था। मैं एडवोकेट था लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता था। इसीलिए मेरा धंधा नहीं चलता था। तो मैंने वो छोड़ दिया। ब्लैक कलर की एम्बेसडर कार मेरे पास थी। मैं बहुत बड़ा एडवोकेट था। रघु मेरा नाम था। कुमार हमारा काम था। मटके बनाना हमारे परिवार का काम था। पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, ये जन्म में नहीं। नहीं तो आएंगे मेरे घर को, भैया मटका दे दो। तो उस जन्म की जो क्वालिटी थी आज भी मेरे पास देखने को मिलती है। मुझे झूठ पसंद नहीं। बोलने के लिए मैं किसी को बोलने नहीं देता। पॉइंटेड बोलना मेरा काम है। और दूसरी बात है दोस्तों, 50 साल के बाद में मैंने संन्यास ले लिया था, घर छोड़ दिया था। और मैं महाराज बन गया था। और 58 साल के बाद मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मेरा आदत थी डांस करना। वो भगवान के भजन के ऊपर डांस करने की मेरी आदत थी। वो आज भी है। भजन वही मुझे याद आता है कि शायद वही भजन होगा पहले भी। अच्युतम केशवम, ये मेरा बहुत फेवरेट भजन है। और इसके ऊपर मैं झूम झूम के डांस करता हूँ। और जब आप मुझे ऑफलाइन मिलोगे, आज नहीं तो कल, मिलना ही है। मिलना ही है आज नहीं तो कल। आप दौड़ के आएंगे, खींचते चले आएंगे। हमारा ऑफलाइन सेमिनार होता है हर साल। इस बार हरिद्वार में था। पिछले साल गोवर्धन में था। उसके पहले रमन रेती गोकुल में था। उसके पहले राजस्थान में जयपुर में था। उसके पहले कानपुर में था। दिल्ली में 4 बार हो गया था। महाराष्ट्र में 8-10 बार हो गया था। अगले बार भी कुछ ना कुछ होगा। फरवरी मार्च के बीच में रहता है। आपके ग्रुप में आएगा। जब आप फिजिकली मुझे मिलोगे तो आप समझेंगे कि भैया ये तो गाना गा रहे हैं। हम वहां पर भी ये गाना गाते हैं, सब लोग डांस करते हैं, बढ़िया। आपको मैं, अगर देखना है तो हमारा हरिद्वार का इस बार का जो प्रोग्राम है उसकी लिंक दे दूंगा। आप मजे लेना, उसकी आनंद लेना। ये सिर्फ हमारे यही होता है, बाकी कहीं नहीं होता। बाकी तो ऐसा है कि रेकी सिखा दी आपको, 2-4 किताब दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया, नमस्ते बाय बाय राम राम। पैसा मिल गया, अकाउंट में आ गया, आपका कोई कोई मतलब नहीं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको पत्थर बना दूंगा। लेकिन मुझे 4 घंटे चाहिए। मुझे 4 घंटे चाहिए। बस ये 4 घंटे दे दो। 4 घंटे बोल बोल के 6 घंटे लूंगा। लेकिन आपकी जिंदगी बदल दूंगा। बोलता हूं 9 से 10 और लेता हूं 10:30, मुझे मालूम है। मैंने अगर बोला 9 से 10, 10:30 तो 1.5 घंटा कौन खराब करेगा। नहीं नहीं, 9 से 10। और 10 बजने के बाद में देखना 300 लोग है। जूम मीटिंग पे देखो 300 है। एक भी कम नहीं होगा। वो कम इसीलिए नहीं होगा कि मेरे पास आपकी चाबी है।
मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए। अरे हर व्यक्ति को चाहिए। देखो ना कैसी हंसी आ रही मुंह पे। पैसा किसको नहीं चाहिए बताओ। और मैं गारंटी देता हूं, अभी आप लर्निंग कर रहे हो, अभी आप लर्निंग कर रहे हो, और यल निकालने की गारंटी मेरी। अभी आप लर्निंग करो, कुछ मत करो, लर्निंग करो, 4 घंटे दे दो मुझे, 4-5 घंटे जो भी है, लर्निंग करो, और ये यल निकल जाएगा। और यल निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, अर्निंग शुरू हो जाएगा। कौन नहीं चाहता पैसा। मेरी एक सिस्टर थी, सिस्टर माने आपके जैसी, गांव का नाम नरसिंहपुर, एमपी में। उसका नाम शिखा, शिखा ठाकुर। मेरे से जुड़ गई 2020 में, ऑनलाइन। जब पहले बात हमारी होती थी जूम मीटिंग पे, 25-30 लोग रहते थे, हम हमारा छोटा सा ग्रुप था। वो बहुत परेशान थी। और उस समय उसको मैंने बोला था कि मुझे आज, जैसे मैं आज आपको मांग रहा हूँ ना 4-6 घंटे, उसको मैंने बोला था सभी लोगों को कि मुझे 6 घंटे दे दो, मैं आपका लाइफ चेंज कर दूंगा। और वो ऐसे तो कई लोगों के लाइफ चेंज हो गए, लेकिन वो जो थी, वो आज भी मुझे याद है। उसको रोने के सिवा दूसरा काम नहीं आता था। और ऐसे रोने वाले मेरे पास 20,000 परिवार थे। आज वो सारे के सारे परिवार हंस रहे हैं। और जो सीखा, जो मेरे पास सीख रही थी, जिसके घर में बहुत प्रॉब्लम थे, मतलब खाने के भी प्रॉब्लम थे, आज वो दुनिया को रेकी सिखा रही है, अलग अलग कोर्सेज सिखा रही है, कहीं के कहीं पहुंच गई, बहुत कुछ एक अचीव कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, पहले लर्निंग फिर अर्निंग। ये आपको पैसा देगी, ऐसा नहीं आप में रेकी सीखने तो सिर्फ उपचार ही करना है, पैसे भी मिलेंगे आपको, चिंता मत करो। लेकिन पूरी समग्रता से, एकाग्रता से, अगले 2 दिन तक बिल्कुल कुछ भी नहीं, 1 घंटा कुछ भी नहीं, मुझे दे दो। मैं देता हूं गारंटी आपको। मैं आपको बना दूंगा ऐसा पत्थर, पूरे दुनिया में। विश्व रेकी अभियान का जो रेकी का चैनल होता है ना, पूरे भारत में आपको यूनिक समझा जाता है। आपको मालूम है कहाँ सीखी है रेकी? विश्व रेकी अभियान में। अरे आइए गजानन भैया के पास। हाँ, सबको मालूम है गजानन भैया क्या है, क्योंकि गजानन भैया क्या सिखाता है उनको ही मालूम है। मैं रेकी सिखाता नहीं दोस्तों, मैं रेकी पिलाता हूं, मैं रेकी खिलाता हूं। ये मेरा काम है। सिखाएगा कौन? मैं आपको रेकी पिला 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 के इतना नशीला बना दूंगा कि यहाँ रेकी, वहां रेकी, यहाँ रेकी, सोते समय रेकी, खाते समय रेकी, पानी पीते समय रेकी, रेकी 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 रेकी। इतना अवेयर कर दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों मुझे इतना बता दो, अवेयरनेस की बात आ गई 1 मिनट के लिए। धन्यवाद। हाँ, तो मुझे इतना बताइए, हमारा जो, अभी मैं बीमारी के ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आऊंगा। हमारा जो शरीर है ना दोस्तों, ये खुजली भी नहीं करता। इसको खुजली करने की भी फुर्सत नहीं है। आप बोलेंगे भैया क्या बोल रहे हो, हमें तो इधर उधर खुजली होती रहती है, कभी तो गांठें हो गई, हमारे पेट में स्टोन निकल गए, इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट हो गई। आपके शरीर के अंदर या किसी और के शरीर के अंदर अगर 25 mm का स्टोन निकलता है, कभी आपने सोचा? आपके मुंह में अगर ये 1 mm का स्टोन गया तो आप कुल्ला करके फेंक देते हो। अगर 2 mm का स्टोन गया तो अरे बाप रे कैसी सब्जी बनाई, ऐसे रहते हैं क्या, देखते नहीं क्या? एक दो बातें सुना देते हो हमारी दीदी को, खाना बनाने वाले को। तो 2 mm का स्टोन आपके मुंह में नहीं जमता, और आपकी किडनी में 20 mm का स्टोन गया कहां से बताओ? गॉल ब्लैडर में 27-27 mm के स्टोन हमने खुद तोड़े हैं। आप बोलेंगे तोड़े या मतलब क्या? रेकी का साधक आपके पेट में का स्टोन तोड़ सकता है, ये मैं बता रहा हूं। अगले वाला लेवल हमारा साइकिक लेवल है। आंखें बंद करके किसी के भी शरीर के अंदर का पेन, उसके अंदर का स्टोन, कोई सिस्ट, कोई ऑपरेशन, कोई घुटना, कोई ऑयल, कोई चमड़ी, कोई नस दबी हुई, कोई मन का टेढ़ा हो गया, ये सब कुछ आप कर सकते हो, मालूम है आपको? इसको बोलते हैं साइकिक सर्जरी। मैंने क्या बोला? हम कितना भी बड़ा स्टोन तोड़ सकते हैं। आप भी तोड़ सकते हो, आप भी तोड़ सकते हो, यस। मुझे देखने वाला हर व्यक्ति अपने पेट का भी तोड़ सकते हो, दूसरे के पेट का भी तोड़ सकते हो। अरे स्टोन हो गया कैसे, ये तो बताओ, बताओ ना। कौन बताएगा मुझे कि स्टोन क्यों हो गए? मैंने तो ऐसा सुना है, ये तो है ना, माँ बाप से आते हैं,
उसके माँ को भी होते थे, उसके बाप को भी होते थे, उसको हो रहे। अरे तुम कहाँ कहाँ के कारण ढूंढ के लाते हो भाई। हाँ, और ये डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा बोला था, डॉक्टर ने बोला था तुमको स्टोन हो गए क्या, अब तो इसको कितना भी निकालो ये और हो जाएंगे, ये और हो जाएंगे। अंदर के फैक्ट्री के स्टोन की कैसी बात कर रहे हो, आपको स्टोन कैसे हो जाएगा, पता लगा है कभी आपने स्टोन कैसे होता है। आपके घर में सबसे हरामी चीज है, उसको पहले निकाल के फेंक दो, वो स्टोन करती है आपके पेट में। सबसे प्यारी सबसे दुलारी हमारी चीनी मैया, वो चीनी नहीं है, पत्थर है, पत्थर काला, उसने मेकअप किया हुआ है। हमने 2000 फरवरी 19 में फेंक दी थी घर के बाहर। क्या क्या फेंकना है धीरे धीरे बताऊंगा, नहीं तो आप बोलेंगे भैया क्या क्या फेंकने लगाओगे। पांच चीजों, पांच चीजों का मैं आपको बताऊंगा, पांच चीजों का जो खेल है ना वो बताऊंगा। पहले मैं ये बता रहा हूं कि आपके पेट में स्टोन कैसे हो गया। चीनी से हो गया, चीनी से चाय पीते हो ना मीठी, आपको क्या लगता है वो चाय, वो चाय नहीं है, वो आपकी मौत है। यह सही सुन रहे हो आप, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। हम भी पीते थे, हम भी पीते थे, 2-3 दिन में पीते थे। सुबह भी होती लगती थी, 4 बजे लगती थी, कभी दोपहर में भी पीते थे। जब अवेयरनेस आ गई तो समझ गए, अरे क्या खा रहे भाई, चीनी खा रहे, अरे बाप रे बाप पॉइजन खा रहे। शरीर को खुजली वाला सामान भेजो तो खुजली करेगा, पत्थर वाला सामान भेजो तो पत्थर बनाएगा, शिष्ट वाला सामान भेजो तो शिष्ट करेगा, कैंसर वाला सामान बनाओ तो कैंसर बनेगा। तो बीमारियों को निर्माण करने वाले हम हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। चलो, अभी मैंने आपके अंदर खलबली मचा दी, भैया फिर चाय पीना कि नहीं पीना, मुझे तो चाय पिए बगैर जमता ही नहीं। और कोई बोलेगा भैया मुझे तो चाय पिए बगैर सवेरे प्रेशर ही नहीं बनता, अब क्या करूं, टॉयलेट कौन जाएगा, और बाप रे बाप 7 बज गए अभी तक नहीं आई, 7:30 हो गए, और पेट में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, चाय पियो क्या। भैया ने बोला नहीं पीना, 8 बज गए अभी तक नहीं आई, इतना पीछे लगते हैं उसके, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं। अरे भैया इतना खाया है तुझे, आ जाएंगी आज ना कल, कहाँ जाएंगी। अरे भाई खाया है तो निकलेगा, चिंता मत कर। नहीं वहां जाके भी इतनी चिंता, इसबगोल खा रहा, कोई चूरन खा रहा, कोई सिगरेट पी रहा, कोई तंबाकू खा रहा। अरे पेट साफ करने के लिए हमको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, पेट साफ जो नैसर्गिक चीज है उसके लिए हमें इसबगोल खाना पड़ रहा है। कितनी बुरी बात है बताओ। मैं आपको इससे मुक्ति दिलाऊंगा। आपका जिसका पेट साफ होता नहीं, वो तो मजे कर ले, आज ताली बजा ले खुद के लिए, क्योंकि ये 4 दिन के बाद में आपका पेट ऐसे चुटकी में साफ हो जाएगा। जिसको लगता है मुझे माइग्रेन है, वो तो 4 दिन के बाद जैसे ही साधना शुरू करेगा 1 हफ्ते में खत्म। शरीर में कभी गांठ नहीं होंगी। और कागज पेन लेकर लिख लो, अगर आपने रेकी को पूरा फॉलो किया, ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड का कैंसर हो, चाहे ब्लड रिलेटेड आपके शरीर में होने वाली कोई भी बीमारी हो, जिंदगी में नहीं होगी। क्योंकि रेकी क्या करती है मालूम है आपको, रेकी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। शरीर में कहीं पेन हो रहा है मतलब क्या है, ब्लड रुक गया। मेरे मिसेस को बोला था तुम्हारी नस दब गई, तुम्हारे मन के सटक गए, बोले नस दब गई, इसका ऑपरेशन और करना पड़ता। एक नहीं 10-15 डॉक्टर ने बोला था, वो क्या करेंगे, सारे रिपोर्ट चेक कर रहे थे, वो बोले नहीं नस दब गई। और ये बोल रही थी मुझे ऑपरेशन नहीं करना, अब मुझे डर लगता है। इसने रेकी सीख ली, खुद को ही ठीक किया। आपने देख लेना, सीढ़ी रेल की पटरी दौड़ती है, हम कभी लिफ्ट यूज नहीं करते। तो कहाँ गया वो नस दबने वाला एटम, कहाँ गया वो, डिस्क स्लिप हो गई, नस दब गई, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीजें जब हमने देखी दोस्तों, तो मुझे रहा नहीं गया। फिर मुझे लगा कि देखो यार, 300 के 301 भी कम नहीं हो रहा। मतलब क्या है, मतलब कुछ ना कुछ है। और इसमें कुछ नहीं है तो फिर चमत्कार कैसे हो रहे, बताओ मुझे। पिछली बारी में हमने, मैं इस बार भी करके दिखाऊंगा आपको, 2 दिन के बाद में। एक व्यक्ति था, पता नहीं कहाँ के थे, अब नाम भूल गया मैं, कुछ तो भी जैन समाज के थे। और हमने ऐसे ही पूछा कि भाई इसका हाथ ऊपर जाता नहीं, इसके ऊपर हाथ ही नहीं जाता था। वो आदमी का इसके ऊपर हाथ नहीं जाता था 3 साल से। मैंने बोला आपका नाम क्या है, उन्होंने कोई नाम बताया। मैंने बोला चलो मेरी तरफ देखो, उन्होंने मेरे तरफ देखा, मैंने माँ रेकी को आह्वान किया, ईश्वर को प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मुझे 300 लोग यहाँ हैं
और यूट्यूब पे ना जाने कितने हजारों लोग मुझे सुनेंगे, देखेंगे। मेरी इज्जत रख लो, इसका हाथ ऊपर कर दो। और मैंने सिर्फ ऐसा कर दिया, और रेकी को बोल दिया, रेकी माँ आ जाओ और इसको करो ठीक है, मुझे नहीं मालूम। और 2 मिनट के बाद दोस्तों हमने उसको बोला कि भैया हाथ ऊपर करो, तो उसने हाथ ऊपर किया था। 2 मिनट के बाद में 3 साल से ऊपर नहीं जाने वाला हाथ ऊपर क्यों गया? इसके पास जवाब है तो मुझे मैसेज कर। दैट्स कॉल्ड रेकी। ये है रेकी। लेकिन इसको ऐसा सिखाया जाता ही नहीं। इसको इतना क्रिटिकली, इसका खींचा तान के सिखाया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा है वो। उसको अलग अलग नाम, अलग अलग प्रकार की व्याख्या दी जाती है। उसके बीच में इंग्लिश झाड़ते हैं, कोई हिंदी झाड़ता है। ऐसे बताते हैं कि हम बहुत बड़े रेकी के मास्टर हैं। यहाँ पर कोई रेकी का मास्टर, ग्रैंड मास्टर नहीं। मैं पहले बता दूं, मैं आपके जैसा ही हूँ। इतना ही है कि मैंने रेकी को खाया पिया, मैं रेकी मैं हो गया बस। और मैं आपको रेकी मैं करना चाहता हूँ, मैंने पहले बोला। मैं रेकी सिखाऊंगा नहीं आपको, मैं रेकी खिलाऊंगा आपको। चलिए, पहला चैप्टर चक्र। पहला चैप्टर है चक्र। चुपचाप बैठना है, और कोई मोबाइल के इसको हाथ नहीं लगाना है। बढ़िया। हाँ, किसी ने व्हाइट बोर्ड शेयर किया था, इससे प्रॉब्लम आएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गलती से। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। चलिए, सब लोग तैयार है बिल्कुल? हाँ भैया तैयार है। आपको लग रहा होगा ये बार बार भैया भैया क्या बोल रहे। मैं खुद को गुरु नहीं समझता। मुझे आपका, आपको शिष्य भी बनाना नहीं है। मुझे आपको मेरा परिवार बनाकर सिखाना है, ताकि कल ऐसा ना हो जाए, हमारे गुरुजी है ना, वो बहुत बड़े व्यक्ति है, वो ऐसे है, वो मेरी कोई तारीफ मत करना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आपके मुझे 4 घंटे दे दो, मैं आपका रास्ता नापो यहाँ से, और अपनी साधना करो 21 दिन तक। उसके बाद मेरे पास आ जाओ, लेवल 3 सीखो। लेवल 3 सीखने के बाद में और साधना दूंगा 15-20 दिन की, और आ जाओ फिर मास्टर बनो। आपकी इच्छा है तो आ जाओ ग्रैंड मास्टर सीखो, कोई जरूरत नहीं। और मेरे यहाँ पर ये बात भी नहीं कि आज पहला दूसरा लेवल किया, परसों चौथा पांचवा, खत्म। 1 लाख 2 लाख दे दो, खत्म, जाओ घर पे सर्टिफिकेट ले लो, तुम हो गए ग्रैंड मास्टर, दुनिया के सबसे महान व्यक्ति। हमारे पास वो नहीं चलता। हमारा तो ऐसा है, 21 दिन की साधना करो तो 3rd लेवल में आ जाओ, और 3rd लेवल में साधना करो, सिद्धियां प्राप्त करो तो चौथे में आ जाओ। चौथे में मैं कौन हूं ध्यान करो तो 5वें में आ जाओ। और 5वें में आने के लिए मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो 5वें में आ जाओ, नहीं तो मत आ जाओ। मैं आपके अंदर के बुद्ध को जागृत करना चाहता हूं। मुझे कचरा पट्टी वाला रेकी का साधक नहीं चाहिए। और आज तक जितने लोगों को मैंने रेकी सिखाई है, उसके अंदर का बुद्ध जागृत हो चुका है। आपको मालूम है दोस्तों, आंखें बंद करके एक रेकी का साधक किसी के भी शरीर को देख सकता है। शरीर में होने वाली अभी कौन सी बीमारी है उसको देख सकता है। आने वाले दिनों में कौन बीमारी आने वाली है वो देख सकता है। और इसका लाइव प्रैक्टिकल आपने कल देखा। हमारे कोई भाई थे, उनको कमर में पेन था, कमर के दोनों तरफ। जब उनका हमने उपचार कर लिया, तो उनको बोलने के पहले हमने बोला कि अभी आपका लेफ्ट साइड का निकल गया और राइट साइड में बाकी है। तो उन्होंने बोला हाँ, लेफ्ट साइड हल्का हो गया और राइट साइड में अभी भारी लग रहा है, दुख रहा है। और उसके बाद में हमने उनको अंगूठा पकड़ने लगाया, और उनके शरीर का पेन हमने अंगूठे के माध्यम से निकालकर उनको पूरा का पूरा 100% आराम दिलाया। इसका मतलब रेकी का साधक, उसकी आंखें कहीं पर भी जा सकती है। ये आपके ओरा को देख सकती है। आपके शरीर के बाहर ओरा होता है, उस ओरा में पैचेस होते हैं। वो पैचेस को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि इस व्यक्ति को कहाँ प्रॉब्लम है। और अगर अभी प्रॉब्लम नहीं तो कौन सी होने वाली है, वो भी रेकी का साधक बता सकता है। आपके पास में दोनों आंखें जब बंद होती है, तो एक तीसरी चीज आपकी खुल जाती है। वो कहीं पर भी जा सकती है। उसको कोई बंधन नहीं, उसको समय का बंधन नहीं, उसको डिस्टेंस का बंधन नहीं। हजारों लाखों किलोमीटर कहीं पर भी जाकर वो आपकी दृष्टि, जिसको हम दिव्य दृष्टि बोलते हैं, हर व्यक्ति के पास में है, ऐसा नहीं समझना हाँ मेरे ही पास में है, आपके पास में भी है। उसको एक्टिवेट नहीं किया हमने।
आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया। अच्छा, उसमें के ऊपर एक और बात बता देता हूं मैं, फिर हम चक्र देखते क्या है। मुझे सुनने वाले 300 लोग और बाकी के अलग। कितने लोग पेस्ट से ब्रश करते हैं? टूथपेस्ट होती है ना, अलग अलग नाम की, नाम नहीं लूंगा। कितने लोग ब्रश करते हैं? सवेरे सवेरे ब्रश कितने लोग करते हैं टूथपेस्ट से? सारे लोग करते हैं। तो आपका जो दिव्य दृष्टि का स्थान है, जिसको हम त्रिनेत्र बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं, हमारा साइंस इसको पीनियल ग्लैंड बोलता है, वो जिंदगी भर भी एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है। और फ्लोराइड हमारे पीनियल ग्लैंड को जाम करता है। आप बोलेंगे भैया आपके भी तो दांत वाइट वाइट दिख रहे, आप कौन सा इस्तेमाल करते हो बताओ, हम कल लाते हैं। मैं यूज ही नहीं करता। अब तो बहुत सवाल आ गया, भैया यूज नहीं करते फिर क्या करते हो? अपने दांत इतने अच्छे लग रहे हैं तो करते क्या हो? तो बाद में बताऊंगा, सारा आज बताऊंगा तो एक ही कब सीखोगे, है ना? चलो, सब बता दूंगा, एक एक पोटली खोल दूंगा। आज तक भी ब्रश नहीं किया 4 साल में ऐसा? हाँ किया, लेकिन वो वाला नहीं किया जो आप करते हो। जो आप पेस्ट करते हो ना, उसमें फ्लोराइड होता है। आप गूगल पे जाके सर्च करो, विदाउट फ्लोराइड टूथपेस्ट। पूरे इंडिया में एक आधा नाम आएगा तो आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं। इसके पीछे क्या है दोस्तों, ये मैं अभी नहीं ओपन करने वाला हूं। लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे रहोगे, आपको सारी एक एक पन्ना ओपन कर दूंगा। आपकी पीनियल ग्लैंड डीएक्टिवेट है। कुछ दिन रुक जाओ, 1 महीना, 15-20 दिन, आपके ग्रुप में एक मैसेज आएगा। अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा कोर्स है हमारे पास में, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। आपके बच्चों को आपके घर बैठ के मैं ऑनलाइन में 4 दिन में ऐसा कुछ सिखा दूंगा कि आपका बेटा आंखों पे पट्टी बांध के किताब पढ़ेगा, कलर देखेगा, आपके कपड़े पहचानेगा, आपके जेब में कितने की नोट चमक रही है वो भी देखेगा। सिर्फ 4 दिन में। 14 साल के नीचे का बच्चा, ये मेरा कोर्स है, ये मैं सिखाता हूँ। 20,000 बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। चलिए, मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है, मैंने पहले बोला। और इसके लिए आपको बहुत पैसे नहीं देने मुझे। नहीं है तो बता दो, मेरे पास पैसे नहीं, मैं वैसे सिखा दूंगा। आपके बच्चों को भी मैं कुछ कर दूंगा, यूनिक बना दूंगा। काफी बच्चे बन गए, और जो स्कूल में मैं जाता हूँ, लगभग 19 स्कूल में मैं काम करता हूँ बच्चों के ऊपर, वो 19 स्कूल का रिजल्ट 100 to 100 आता है। एक भी बच्चा 99 नहीं लाता। 100 to 100, 100 to 100। उसको पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो एक बार पढ़ता है उसको पूरा याद रहता है। क्योंकि उसके लिए कुछ करना पड़ता है। बच्चों को कैसे करना है, कौन सा टूथपेस्ट लेना है, बच्चों के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, ये सारा हमारा उस दिन का विषय है आज का। बता इसीलिए दिया है कि आपके घर के बच्चे को भी आपको आगे लेकर जाना है ना। आप रेकी सीख रहे हो, बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो आपके बच्चों के लिए अगले महीने लेकर आऊंगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स। 4 दिन का, मंडे से लेकर थर्सडे तक, रोज रात में 9 से 10, 1 घंटा। उसके बाद में बच्चा ट्रेन, फिर आपको उसके ऊपर रोज देने हैं 5 मिनट। आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के अंदर डायमंड बनेगा। डायमंड बनेगा। और फर्क नहीं आया तो पैसे वापस। और पैसे लेता कितने हो? 500-600 रुपए देता हूँ, ज्यादा नहीं लेता। ओके, चलो। अब हमको रेकी का उपचार करना है। कैसे करना है? उसके लिए हमें कहाँ हाथ रखने हैं? हमारा शरीर क्या है? तो हमारा शरीर 3,000 साल पहले ऋषि मुनियों ने देखा, और उन्होंने लिख दिया कि मानव के शरीर में कुछ गोल गोल घूम रहा है। और उसको उन्होंने नाम दे दिया चक्र। और उन्होंने बोल दिया कि एक यहाँ पर है, या यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। उन्होंने लोकेशन दे दी। हमारे शास्त्रों में है। सहस्रार चक्र सिर के ऊपर है, आगे चक्र माथे के बीच में है, विशुद्धि चक्र गले के सामने, अनाहत चक्र हार्ट के बीच में, छाती के बीच में,
उसके हल्का सा नीचे मणिपुर चक्र रिबकेज के खड्डे में, नाभि के पास स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र हमारे जेंटल ऑर्गन के पास में। इन चक्रों के नाम है, उसके कलर है, उसका लोकेशन है। आप जो ग्रुप में हो उसी ग्रुप में कलर के लोकेशन के नाम के सारे पीडीएफ आएंगे, उसको आपको ध्यान से देखना है। उसके पहले मेरे साथ अगर आप जुड़े हो, अभी मुझे देख रहे हो तो ध्यान से सुनो। सहस्रार चक्र सिर के ऊपर होता है कमल के फूल के जैसा, इसका कलर है वॉयलेट। ये वॉयलेट कलर का चक्र है सहस्रार चक्र, इसको बोलते हैं क्राउन चक्र। यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, जहां पर बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। इसका कलर है इंडिगो, डार्क ब्लू कलर। यहाँ पर है विशुद्धि चक्र, इसका कलर है स्काई ब्लू। उसके नीचे बिल्कुल छाती के बीचों बीच हार्ट चक्र, इसको बोलते हैं अनाहत चक्र। इसका कलर अलग है, ग्रीन कलर का है। छाती के बीच में बिल्कुल चमकदार हरे कलर का चक्र है। इसके नीचे हमारा रिब के, जहां पर हमारी पसलियां एंड हो जाती है, खड्डा है यहाँ पर बीच में, वहां पर है हमारा मणिपुर चक्र, जिसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सेस चक्र। इसका कलर है पीला। हमारी नाभि के बिल्कुल एक उंगल नीचे स्वादिष्टान चक्र है, ऑरेंज कलर का। और लाल चक्र हमारे जेंटल ऑर्गन्स के पास है, मूलाधार चक्र, जीवन का आधार, मूल आधार। ये चक्र के बारे में अगर आप समझ गए तो रेकी करना चुटकी का काम, चुटकी में करोगे आप रेकी। चलिए अब देखते हैं चक्रों के बारे में। हमारे शरीर में बहुत चक्र है, लेकिन बड़े चक्र 7 है। सहस्रार चक्र, मेरे पीछे बोलते जाओ। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि के पास स्वादिष्टान चक्र, और नाभि से एकदम नीचे जेंटल ऑर्गन्स के पास मूलाधार चक्र। जामुनी कलर, इंडिगो कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर, ये आपके शरीर के चक्र है। ये 7 चक्र आपके पूरे शरीर को चलाते हैं, क्योंकि एक एक चक्र को कुछ जिम्मेदारी दी है। एक घर का मुखिया व्यक्ति होता है ना, वो पूरे घर का चलाता है। किसको क्या चाहिए, किसको किसका सामान चाहिए, किसको दूध चाहिए, किसको खाना चाहिए, किसको कपड़े चाहिए, किसको मोबाइल चाहिए, सब ला के देता है वो। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो मेन चक्र है ना, वो 7 है। वो हमारे ऑर्गन्स को सब कुछ देते हैं, जिसको बोलते हैं एनर्जी। ये जो शरीर में चक्र है ना, ये ब्लड रिलेटेड है, इसमें ब्लड की नसें हैं। 3000 साल पहले ऋषि मुनियों ने बोला था मानव के शरीर में गोल गोल घूमता है। और गूगल सर्च कीजिए, वहां पर डालिए एंडोक्राइन चार्ट, एंडोक्राइन चार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो आपको बता देगा यहाँ पर गोल गोल गुच्छा है, यहाँ गुच्छा है, यहाँ गुच्छा है, यहाँ गुच्छा है। जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि चक्र है, हमारा साइंस बोल रहा है यहाँ पर नाड़ियों के गुच्छे है, और जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। और चक्रों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, कंट्रोल करना आपके हाथ में है। और इसीलिए मैंने बोला था कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं होगी। इसको बोलते हैं चक्र। इस अंदर के चक्र को बाहर से कंट्रोल कर सकते हो आप। ये आपके हाथ की ताकत है, ये आपके हाथ के बीच में की ताकत है, यहां पर से जो निकलने वाला है उसकी ताकत है। वो नहीं निकल रहा है, उसके पीछे का साइंस मैं आपको सिखा रहा हूं। किसी किसी के हाथ से ही निकलता है, आपके हाथ से क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आपने लॉक कर दिया है, और वो लॉक खोलने के लिए मैं आया हूं। मैं ये लॉक गुरुवार की रात 10 बजे खोलने वाला हूं। और 10 बजे के बाद जब लॉक खोलेगा तो 11 बजे यहाँ पर चीटियां चलेगी, गर्म भाप लगेगी, चटका लगेगा, आपको लगेगा कुछ घूम रहा है। यस, यहाँ पर लगेगा। और जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर सिर्फ हाथ रख देंगे और 3 वर्ड बोलेंगे, रिकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
बस कुछ भी नहीं करना, इतना ध्यान में रखना क्या बोलना है। इसका प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। कल मैं आपको सिंबल दूंगा, कल मुझे कॉपी पेन लगेगा आपके साथ में, तो सब लोगों ने कॉपी पेन लाना है। आज हम देखते हैं चक्र के बारे में और कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूं, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां और हमारे चक्र से क्या कैसे फर्क पड़ता है, इसको बारीकी से समझना है। चलिए, तो ये होता है हमारा मूलाधार चक्र, जहां हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। ये हमारे जीवन का आधार है। आपके शरीर में हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, कमर के बीच में पेन होता है, दोनों कोनियों के ऊपर पेन होता है, आपके पीठ के रीढ़ के हड्डी में पेन होता है, हड्डियां दुखती है, हड्डियां कमजोर हो गई है, आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। और इसके लिए आपको मूलाधार चक्र के ऊपर काम करना है रोज 3 मिनट, ओनली 3 मिनट। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 3 मिनट। आपका मूलाधार चक्र जैसे ही एक्टिवेट होगा, जैसे ही वहां पर कलर बढ़ेगा, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ेगा, बाकी के ऑर्गन्स बोलेंगे अरे यार मिल रहा, खाना खाने को मिलेगा, तो बराबर सब। घर में 5-6 लोग हैं और घर का मेन व्यक्ति था, वो गया खाना लाने होटल। अब वो होटल से आएगा, तब तक सब राह देख रहे कब आता कब आता कब आता। अब उसने वहां से कचौड़ी समोसे पुड़िया भजिया क्या क्या बोलते हैं वो लाए। हाँ, और सब लोग खा रहे, अरे मजा आ गया यार, सब मिल गया। वैसे ही हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है ना, वो भूखे हैं, हमने हमारे चक्रों को कमजोर कर दिया है। रेकी सीखने के बाद आपके चक्र स्ट्रांग होते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, बाहर से हाथ रखने से सिर्फ। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है, हड्डियों के प्रॉब्लम, नाभि के नीचे 2 उंगल मतलब 1 इंच, स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर का है। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, पेट साफ होने की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट ओरीज रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट साफ नहीं होना, अपचन होना, गैस, खट्टे डकार, ये सारे के सारे प्रॉब्लम स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है। उसके ऊपर हमारे रिबकेज के खड्डे में मणिपुर चक्र, येलो कलर का। पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन और किडनीज, इतने ऑर्गन्स को देखता है, ये एनर्जी देता है। ये आपके शरीर का पावर स्टेशन है, सोलर चक्रा। इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। मुझे सुनने वाले 90% लोगों का मणिपुर चक्र कमजोर है। जिसको डायबिटीज है उसका मणिपुर चक्र कमजोर है। उसको कैसे बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, बढ़ा सकते हो क्या? हाँ, एनर्जी बढ़ा सकते हो, ये मैं बोल रहा हूं। उसके बाद में आता है हमारा छाती के बीच में अनाहत चक्र, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम। नसें, क्या होता है, हमारा हार्ट ब्लड को पंपिंग करता है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे ब्लड को सप्लाई करते हैं हार्ट के तरफ। और हमारा हार्ट 24 घंटे उसको पूरे धमनियों में, पूरे नसों में, पूरे वेन्स में देता है, और हमारा शरीर अच्छा रहता है। जो एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता वहां पर प्रॉब्लम आती है। और वहां पर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए सिर्फ हाथ रखना पड़ता है, क्योंकि आपके हाथ में करंट है। ये करंट वहां जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देता है। और ये करंट उसका है, ऊपर वाले का है, ईश्वर का है, दिव्य शक्ति का है, जिसने आप लोगों को चुना है। कितने लोगों को चुनती है? हर बार 2000 लोग मेरे पास नए चेहरे आते हैं, अभी 50,000 लोग। आप बोलेंगे भैया 50,000 लोग, एक व्यक्ति भी नहीं कि मैं जिसको भूला हूं अभी तक। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड लेवल अगर आप सीख गए और अपना हीलिंग कर रहे, लोगों का कर रहे, परिवार का कर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप आगे आते हो तो फिर हमारी पहचान होती है। हर बुधवार को हम लोग मिलते हैं, मीटिंग होती है, मेडिटेशन होते हैं हमारे,
उसके बाद में हमारे एंजल के कोर्स होते हैं फ्री, कुंडलिनी के कोर्स फ्री होते हैं, बहुत सारे मनी रेकी है हमारा फ्री कोर्स है। फ्री कोर्स ज्यादा है, पैसे वाले कम है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मुझे देने वाला कोई और है, मैं आपसे क्यों लूं। बस आपसे तो मैंने समय ले लिया, 300 अभी तक पूरे हैं, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। दुनिया का कोई भी बाबा, कोई भी महाराज 1 घंटा प्रवचन करे और कोई पानी पीने के लिए नहीं जाए, मुझे बता दो। आप लोग तो पानी भी नहीं पीने गए अभी तक। इतना क्या दिख रहा है आपको मेरे पास, वो है सच्चाई। यस, आपके अंदर उम्मीद जाग गई। अरे यार, ये आदमी के पास कुछ तो है यार, ये रेकी नहीं सिखाता यार, ये तो अपने नाभि चक्र से आवाज दे दे के जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जागो, तुम्हारे अंदर वो असीमित ऊर्जा है, उसका उपयोग करो, पहले अपने लिए करो, अपने लिए स्वस्थ हो जाओ, टनाटन हो जाओ, फिर परिवार को टनाटन करो, फिर लोगों के लिए बाहर निकलो, उसके बाद सिखाना तब तक नहीं। रेकी आपको पहले अच्छा करती है, फिर आपके परिवार को अच्छा करती है, फिर आपकी जरूरतों को पूरी करती है, और फिर आप बाहर निकलते हो। ये मेरा अनुभव है। यस माय फ्रेंड, ये मेरा अनुभव है। रेकी ने मुझे इतना दिया है कि आज मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुका हूं। मैंने बोलता हूं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरे भारत का एक व्यक्ति बताओ, और वो भी रेकी का मास्टर बताओ, कि वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार देखो ना यार। अरे एक भी नहीं मिलेगा रे बाबा। अरे 2 वर्ड बोलेगा फुकट के, और आखिरी में बोलेगा ऐसा करो, इतने भरो, हमारे ग्रुप में आ जाओ, हम ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, ढमका सिखाएंगे। सारा बिजनेस कर दिया, सारा बिजनेस कर दिया। इतनी बड़ी महाविद्या, इतनी बड़ी ईश्वरीय एनर्जी, यूनिवर्स की पावर हर व्यक्ति के पास में है, बस जागृत करने की देरी है। उसके लिए खींचातान करके, ज्यादा पैसे लेके, घुमा फिरा के क्यों सिखा रहे हो भाई, सिखा दो ना सीधा सीधा उसको, है ना। चलो बढ़िया, 1 मिनट। आप भी पानी पी सकते हैं। हमारे क्लास में पहले 3 मिनट का ब्रेक होता था, लेकिन पहले हमारा क्लास 1.5 घंटा रहता था। अभी हमने समय कम कर दिया तो 3 मिनट गायब कर दिए। चलिए, आप पानी पी सकते हो, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं चक्र के बाद में। अब आपको एक समझ में आ गया कि अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे अनाज चक्र पे हाथ रखने हैं। विशुद्धि चक्र यहाँ पर गले के सामने, थायराइड, थायराइड एंड थाइमस, दोनों ग्लैंड हमारी यहाँ पर है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, फूड पाइप की प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम आ रही है आपको, आपको कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, उल्टी होती है, उल्टी, वो है ना, जी मलमल करता है, जी मचलता है। ये आपका यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, ये आपका विशुद्धि चक्र कमजोर है। थायराइड है, थाइमस की प्रॉब्लम है, फूड पाइप में प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे ऐसा प्रेशर महसूस होता है, तो आपका जो विशुद्धि चक्र है ना वो कमजोर है। उसके बाद आते हैं आज्ञा चक्र, बिल्कुल जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पर आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र बोलते हैं इसको। यहां पर की प्रॉब्लम, माइग्रेन, आंखों में कमजोरी, साइनस की प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम, अगर ये दिक्कतें हैं तो इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र कमजोर है। और सहस्रार चक्र का मतलब है यूनिवर्सल चक्र बोलते हैं इसको। अगर ये चक्र कमजोर है तो आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा, मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी। अगर मेरे पास में पूरे के पूरे लोग अभी भी है, इसका मतलब आपका सहस्रार चक्र अच्छा है। लेकिन काफी लोगों का आगे चक्र कमजोर है, और मैं आप लोगों को देख रहा हूं। मैं आपके तरफ देखकर बता सकता हूं कितने लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और कितने लोगों के कमर के बीच में L5 और L6 के पास में अभी भी पेन हो रहा है, और कितने लोगों के घुटने दुखते हैं, कितने लोगों को घबराहट होती है। ये आपके चेहरे के तरफ देखकर ही हम समझ जाते हैं। लेकिन ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो मैं आपको सिखा दूंगा, आप सीखो, देखो, सब कुछ कर सकते हो आप, हर कोई चीज। चलिए, अब हम आते हैं
अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा, 1 मिनट, मैं जरा इसको पिन करता हूं, बीच में चला गया था मैं। ओके, थैंक यू। हाँ, अगला चैप्टर है हमारा आभा मंडल, ओरा। ओरा का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आपके शरीर के बाहर एक शरीर है। आप बोलेंगे भैया फेंक रहे हो, हमारे शरीर के बाहर क्या शरीर है? हमारा तो एक ही शरीर है। आपके शरीर के बाहर शरीर है, एक नहीं, 7 है। ये आपका ओरा है। आपके ग्रुप में इसका मैं पिक्चर डालूंगा, आपने देख लेना कैसा होता है ओरा। आपके शरीर के बाहर ऐसे चारों तरफ अंडे के जैसा होता है, ऐसे उसमें पूरे कलर है, और वही कलर हम लोग देख सकते हैं। और जो कलर एब्सेंट है वो चक्र कमजोर है। ये कला मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत सिखा दूंगा, कुछ बहुत कुछ सिखा दूंगा। ये जो ओरा होता है ना दोस्तों, ये हमारे पुराने, अभी भी आपके घर में कोई भगवान की तस्वीर होगी तो उनके है ना, यहाँ पर देखो एक पीले कलर का ऐसे सूरज के जैसा गोल गोल आपको दिखता होगा, तो वो उनका ओरा है। एक बीमार व्यक्ति का ओरा 10 फीट से कम होता है, और जो अच्छा व्यक्ति है उसका 20 फीट होना चाहिए। और जो लोग ध्यान करते हैं उनका लगभग 1 किलोमीटर होता है। भगवान बुद्ध का 300 किलोमीटर था ऐसा बोलते हैं। जो ध्यानी व्यक्ति होते हैं उनका ओरा बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाता है, जहां तक वो लेकर जाए। गौतम बुद्ध पहले एक गांव में आते थे, दूसरे गांव में पता चलता था कि बुद्ध वहां आ गए, इतना ओरा उनका अच्छा था। अब आप बोलेंगे भाई ये ओरा ओरा जो आप बोल रहे हैं, तो इसको हमने कैसे समझना? 5 फीट है, 6 फीट है? तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं। इसको बोलते हैं ओरा स्कैनर। ये कॉपर रॉड है, ये आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं, आपको लेने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। इसको हम ओरा गिन सकते हैं किसी का भी। इसको प्योर ऐसे बिल्कुल साइलेंट कर देना, और एक सामने वाले व्यक्ति को खड़े करना 20 फीट के ऊपर, और बोलना धीरे धीरे आ जाओ। जैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये रॉड ऐसे हो जाएंगे। और अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड 10 फीट से कम है तो उसको तुरंत हीलिंग कर देना। उसके चक्र को कमजोर होने को टाइम नहीं लगने वाला। जो 10 फीट से ऊपर है उनको जरूरत नहीं, 20 फुट तक तो है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर बढ़ाना चाहते हो तो रेकी करो। अब आप बोलेंगे हमने कहा भैया रॉड लाना, हमने कहा देखना, हमने कहा गिनना। मैं तो बोलूंगा कुछ भी मत करो। मैं इस कोर्स होने के बाद में आपको 20 मिनट का एक ऑडियो दूंगा, उस ऑडियो को रोज सुनो, बस सब छोड़ दो, कुछ मत करो। वो 20 मिनट का ऑडियो आपकी साधना है, वो आपके शरीर के सारी निगेटिव एनर्जी को निकाल देगा। ये जो कॉपर रॉड होते हैं ना, ये हमारे आभा मंडल को टच करते से ही क्रॉस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका हम लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं जब हम ऑफलाइन रहते हैं तो। कि एक पानी का ग्लास लेना है, पानी को चार्ज करना है, मैं अभी सिखा दूंगा कल आपको सिंबल डाल के कैसे चार्ज करते हैं। और ये वो व्यक्ति को पिला देना जिसका ओरा 5 या 6 फीट का था। जैसा आपने किसी को बोला खड़े रहो, फिर वो खड़ा रहा, फिर आपने ऐसे रॉड पकड़े, उसको बोला आ जाओ। अब वो सामने आ रहा है लेकिन रॉड एक भी नहीं फैल रहा है। और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे आया और ये रॉड फैल गया, हमने बोला स्टॉप, वहीं पर रुक जाओ। और वहां पर जो वहां पर रुका था, वहां पर से हमने डिस्टेंस गिना, वो 5 या 6 फीट भरा। तो हम समझ गए इसका ओरा गड़बड़ है, इसके चक्र कमजोर हो गए, कुछ ही दिनों में ये बड़ी बीमारी का शिकार होगा। इसके शरीर की बैक्टीरिया ताकतवर हो गई और शरीर की पावर कमजोर हो गई। हालांकि शरीर के पावर को कमजोर करने वाला वही है। हाँ, दूध खा रहा है, दही खा रहा है, मिठाई खा रहा है, चीनी खा रहा है, चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, सफेद चीजें खा रहा है, मतलब वो अपने शरीर को तोड़ रहा है।
अब उसको क्या करो, पानी का गिलास ले लो, इसको चार्ज करो, कल बताऊंगा चार्ज करने का तरीका, और उस व्यक्ति को पिला दो। ऐसे पानी पी लिया, उसको बोलना 30 फीट पे चले जाओ, पहले 20 फीट पे था, अब 30 फीट पे भेज दो। ऐसे रॉड पकड़ लो और उसको बोलना धीरे धीरे आगे आ जाओ। वो 20 फीट के उधर, मतलब 20, 22, 25 फीट पे भी हो सकता है तो क्रॉस हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जैसे आपने उसको चार्ज किया हुआ पानी पिला दिया, उसके चक्र चार्ज हो गए, उसके एनर्जी का लेवल बढ़ गया, उसका ओरा बढ़ गया। ओरा हमारे शरीर के बाहर होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पुराने जमाने में इसको बोलते थे झाड़ बुखार, नजर लगना। वो हमारी दादियां होती थी ना, वो ऐसी झाड़ बुखार करती थी बच्चों का, और बच्चे ठीक होते थे। आप एक बात को नोट करो, आपने कभी नोट किया है क्या मुझे नहीं पता। आप कोई शादी में चले गए, शादी में जब आप गए तो बन ठन कर गए बढ़िया, वो क्या बोलते हैं यहाँ लगाते हैं वो, और क्या क्या लगाती है हमारी दीदी, मुझे तो कुछ नाम भी नहीं आते उसके। मैं तो कभी साबुन भी नहीं लगाता दोस्तों, मुझे साबुन भी नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं लगाता। हाँ, जब मैं रेकी सीखा था, गुरुजी ने बोला था कि हम ये नहीं लगाते हैं, मैं अचरज में था, अचंभा लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों सच में जरूरत नहीं, मुझे पसीना भी नहीं आता। मैं अभी जहाँ बैठा हूं ना, वहां का टेम्परेचर है 32, 32। यस। लेकिन मेरे यहाँ ना कोई फैन है ना कोई एसी है। आप देख रहे हो मैं ऐसे जगह बैठा हूँ, यहाँ पर एसी भी है फैन भी है, मैंने चलाया नहीं। कहने का मतलब क्या है कि शरीर को जरूरत ही नहीं उसकी, उसकी शरीर को जरूरत नहीं पड़ती। तो जो हमारा चक्र, हमारा ओरा होता है ना, तो हमारे आभा मंडल जो हमारे शरीर के बाहर है, इसके अंदर पहले बीमारी आती है। अब उसको क्लींज करने के लिए, उसको साफ करने के लिए आपके पास में एक तरकीब है, आइडिया है, मैं देता हूं। आप जब बन ठन कर जाते हो, शादी में गए, पार्टी में गए, और थोड़े से इतराते हो, कुछ लोग इतराते हैं ना, अब आप नहीं इतराते, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। आप बोलेंगे रेकी सिखा रहे हो क्या, हमारी चुगली कर रहे हो। हाँ, तो जैसा ही लोग थोड़े से नटफट के जाते हैं ना, सूट बूट टाई पहन के गए, हाँ साहब आ गए, और हमारी दीदियां भी टिपस्टिक, लिपस्टिक, वो क्या क्या लगा के, हाँ ऐसा वैसा, तो आपको नजर हो जाती है। फिर अब शादी में से घर आते हो, अब बताओ मुझे, शादी में तो आपने कोई काम नहीं किया, तो आप घर पे आने के बाद में आपको बदन क्यों टूट रहा है? आपके आंखों में गर्म भाप निकल रही है, आपको लग रहा है कि मैं पैरासीटामोल लेके सो जाऊं, नहीं तो मुझे गरम गरम कॉफी चाय कोई पिला दे, मेरा बदन बहुत टूट रहा है। आपने कौन सा मेहनत करी वहां पे, शादी में गए थे तो कुछ भी नहीं किया। फिर आपका बदन क्यों टूट रहा है? आपका बदन इसलिए टूट रहा है कि आपके तरफ एनर्जी आई, वो आपके आभामंडल में बैठी है, उसको बोलते इथेंटिकल पैचेस, और वो इथेंटिकल पैचेस के कारण तुम्हारे बदन में गर्माहट हो रही, तुम्हें बुखार जैसा लग रहा है, तुम्हारे आंखों में पानी निकल रहा है, ऐसे ऐसे करने को मन कर रहा है, अरे ऐसा, ऐसा बदन टूटता है पूरा। अब इस समय पे क्या करो, सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ, सिंबल दूंगा आपको मैं, आपको वो सिंबल ड्रॉ करना है अपने ऊपर, उसका नाम लेना है 3 बार, और एक हाथ से एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर ये हाथ से एक बार, 2 बार, और 3 बार, फिर अपने ऊपर से एक बार, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे 3 बार, और ऐसे ऐसे करना है, बस ऐसे करना है। ये मैं अभी आपको सिखा रहा हूं पूरा, ऐसे ऐसे करना है, और उसके बाद करना है एक सिंबल बनाकर लॉक, बस इतना करना है, 2 मिनट का काम है, इसको बोलते हैं ओरा लॉकिंग। मैं आपको सिखाऊंगा ये, मैं आपको अभी इसीलिए बता रहा हूं कि जब आप वहां पर गए तो आपको कुछ भी नहीं था, और उधर से आए तो आपका बदन टूट रहा है, मतलब क्या हो गया, किसी ने आपको टोका। आप बोलेंगे उसने टोका तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, उसने आपके बारे में क्या बोला, किस प्रकार की एनर्जी क्रिएट करी, वो एनर्जी आपके ओरा में आकर पेचेस बनकर रह गई। अगर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है तो भी करेगा, अगर वो आपके बारे में टोक लगाता है तो भी करेगा।
इसको रोक टोक बोलते थे पहले, अभी आपको पता नहीं शायद, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको नजर निकालना, नजर उतारना, झाड़ बुखार करना ये बोलते थे। और आपके घर में भी अगर किसी को बुखार आता है तो 2 मिनट का या 3 मिनट का एक प्रयोग कर लेना। एक पानी का बर्तन लेना, उसमें एक मुट्ठी भर नमक डाल देना। आपके पास में रुमाल होगा कोई, वो रुमाल लेना और वो नमक के पानी में गीला कर लेना। नमक के पानी में गीला करने के बाद उसको निचोड़ लेना, और जो व्यक्ति को बुखार है उसको लेटा देना, और उसके आज्ञा चक्र से लेकर उसके मूलाधार चक्र तक इस रुमाल से ऐसे ऊपर से नीचे करना, और ऐसे पानी में झटकना। ऐसा 7 बार करना, फिर और 7 बार करना, निचोड़ लेना, और 7 बार करना, निचोड़ लेना, और 7 बार करना, निचोड़ लेना। 21 टाइम करना, 21 बार। अब आपने 21 बार कर लिया। 21 बार करने के बाद में थर्मामीटर लेना, उसका टेम्परेचर चेक करना। उस दिन मुझे याद करना कि यार यूट्यूब पे फ्री में सीख रहे थे हम, उन्होंने बोला था यार नमक के पानी से ओरा चेंज करो और तो टेम्परेचर कम होता है, इसका तो सचमुच कम हो गया। हमने तो कोई इसको मेडिसिन भी नहीं दी। तो ये होता है क्योंकि ये हमारे ओरा को क्लींज करता है। नमक हमारे ओरा को क्लींज करता है। हमारे शरीर के बाहर एक शरीर है जिसको बोलते हैं आभा मंडल, ओरा, या मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेट है, ये क्या करता है, खींचते रहता है, इधर से उधर से खींचते रहता है। तो आपके बारे में कोई कोई बोल भी रहा है, अच्छा बोलो या बुरा बोलो, वो उसमें पकड़ के रखता है। अब आप कोई गांव में जा रहे हैं, आपके बारे में लोग किस प्रकार की एनर्जी क्रिएट करते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। आप कैसे बात करते हो लोगों से, आप लोगों से किस तरह से, किस भाषा में बात करते हो। अगर आप अच्छी बात करो, लोग बोलेंगे यार वो आदमी अच्छा है, आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप लोगों को झूठे अपने गुस्से में बात करो, गाली गलौज में बात करो, या फिर नेगेटिव एनर्जी से बात करो, लोग बोलेंगे ये आदमी बोकस है, ये आदमी बेकार है। तो आपके एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। आपका व्यवहार कैसा है, आपका कर्म कैसा है, कर्मे वाचा मने। कर्म क्या करते हो, उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी आएंगी या नेगेटिव आएंगी। वाचा मतलब कैसी भाषा बोलते हो, उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मन, मन माने माइंड, कैसे सोचते हो, पड़ोसी के बारे में क्या सोचते हो, अपने रिश्तेदारों के बारे में क्या सोचते हो, हमारे मित्रों के बारे में क्या सोचते हो। किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है तो कर्मे वाचा मने, 3 साइंस ध्यान में रखना। और अगर रिकी में बहुत आगे बढ़ना है, 100% बीमारियों से मुक्त होना है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको ध्यान रखना है शरीर, मन और आत्मा। शरीर क्या है, मन क्या है, और आत्मा क्या है। ये तीनों चीजें मैं इतना क्लियर सिखाता हूं कि एक छोटा छोटा सा बच्चा या फिर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इसको आराम से समझ जाता है। और जो व्यक्ति ये 3 चीजों के ऊपर काम करता है, वो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मोटा हो, पतला हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, वो अपने आप में अवेयरनेस लेकर आता है। अवेयरनेस, वो अवेयरनेस जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। दोस्तों सचमुच क्या बताऊं आपको, खुजली भी नहीं होती मेरे भाई, नहीं होती रे बाबा खुजली। खुजली का सामान ही नहीं मिल रहा है तो क्या खुजली करेगा। शरीर क्या बोलता है, खुजली का सामान भेज दो मैं खुजली करूंगा। खुजली का सामान हमको पता नहीं, किडनी स्टोन का सामान पता नहीं, कैंसर की गांठों का सामान पता नहीं, शरीर के अंदर हो रहे जो बीमारियां उसके बारे में पता नहीं, उसको बोलते अवेयरनेस। जो मैं आपको 4 दिनों के अंदर अवेयर करके रखूंगा, और उसके बाद में मैं आपको जो दूंगा इसके ऊपर का उपचार, सेल्फ हीलिंग ऑडियो, सेल्फ हीलिंग ऑडियो। चलिए, तो आपके समझ में आ गया चक्र क्या है, ओरा क्या है। आपके हाथ का जो अंगूठा है ना,
इसका भी ओरा है, आपको मालूम है? कभी देखा आपने? तो छत के तरफ कीजिए और अंगूठे के नाखून को देखते रहिए। 2 मिनट के बाद में अंगूठे के चारों तरफ सफेद कलर का प्रकाश घूमता हुआ दिखेगा। ये आपके अंगूठे का ओरा है। आप आईने के सामने खड़े रहिए, अपने थर्ड आई के पास ध्यान लगा कर देखे तो आपके शरीर के बाहर सफेद कलर का प्रकाश घूमता हुआ दिखेगा। आप मेरा ओरा देखना चाहते हो, मेरे थर्ड आई के पास देखो, मेरी बिंदी को, जो मैंने तिलक लगाया है, और आंखें बिल्कुल टकटकी करके देखना है। मेरे शरीर के बाहर आपको एक सफेद कलर का या येलो कलर का, जो भी मेरा ओरा जिस कलर का है, आपको दिखेगा। आपको देखना है तो देख सकते हो, लेकिन टकटकी लगाकर देखना है, आंखों की पलकें नहीं झपकानी है। यस, जैसे आपने पलके झपकाई, थोड़ा सा चला गया, फिर और आएगा, फिर और जाएगा। सबको मेरा ऑरा का कलर दिख गया, मुझे मालूम है क्या दिख गया, आपको भी मालूम है क्या दिख गया। मुझे 100% मालूम है मेरा ऑरा क्या है। ये आपको भी पता है आपको कौन सा कलर दिखा। जो लोगों ने बिल्कुल बारीकी से देखा, उनको मेरे चारों तरफ एक व्हाइट कलर का प्रकाश घूमता हुआ दिख रहा था। लाइट येलो भी देख सकते हो या व्हाइट भी देख सकते हो, दोनों भी हो सकते हैं। और ये दोनों कलर अच्छे हैं। इसमें रेड कलर नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी चक्र इनबैलेंस है। और जो चक्र इनबैलेंस है, फिर वहां पर हमको प्रॉब्लम आती है। ये चक्र को कैसे देखना, ओरा को कैसे देखना, हम इसको इस कोर्स में आपको पूरा सिखाते हैं। चलिए, आखिरी के दिन में आपका शक्तिपात होता है। आपके मूलाधार चक्र में एक एनर्जी पड़ी हुई है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ ऊपर करके बताएंगे। आपके मूलाधार चक्र के और स्वादिष्टान चक्र के बीच में एक एनर्जी है। कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? मैं देखूं जरा कितने लोगों ने हैंड रेस किया। क्या बात है, अरे बहुत लोग जानते हैं। क्या बात। उसको बोलते हैं कुंडलिनी ऊर्जा। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा आपके सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र के पास में पड़ी हुई है। पड़ी बोला मैंने, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये ऊर्जा जब जागृत होगी तो आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा। आध्यात्मिक विकास बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मजे वाली चीज है दोस्तों। शून्य है यहाँ पर। और शारीरिक विकास होगा, मतलब अवेयर हो जाएंगे आप बीमारियों के बारे में। मानसिक विकास होगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, डर, परेशानी। अरे भाई कहाँ मिलती है बताओ यार? कौन से मार्केट में जाना पड़ेगा मुझे? होलसेल चाहिए, रिटेल चाहिए? खत्म। तो ये हमारा विकास करती है हमारी कुंडलिनी ऊर्जा जब ऊपर बढ़ती है। तो जब आपका शक्तिपात होता है ना, इस ऊर्जा को अनाज चक्र के ऊपर लाकर छोड़ते हैं। ये आपके मूलाधार के पास में पड़ी है। इसको अनाज चक्र तक लाने का ही अधिकार हर रेकी मास्टर को है। चाहे वो कितना भी बड़ा ग्रैंड मास्टर हो, मास्टर हो, वो कितना भी पहुंचा हुआ हो या नहीं हो, वो आपकी कुंडलिनी को अनाज चक्र तक ही ला सकता है। उसके ऊपर का सफर आपको तय करना पड़ता है, और जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक यात्रा। और वो हमारे लेवल 4 में होता है। धीरे धीरे हम आपको ऊपर लेकर जाते हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। पहले भंगार में जो पड़ी है उसको ऊपर लाते हैं, यहाँ पर उसको बैठाकर उसको वहीं पर रुकने का पूरा इंतजाम करते हैं। आपको साधना देते हैं, आपको सेल्फ हीलिंग देते हैं। आपके चक्र अच्छे रहते हैं तो एनर्जी वहीं रुकती है। अगर आपके चक्र कमजोर तो एनर्जी नीचे चली जाएगी, ऊपर नहीं रहेंगी। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक जगह नहीं टिकती। तो इसको टिकाने के लिए हम आपको आपके साथ में कुछ चीजें देते हैं, कुछ ध्यान साधना देते हैं, और फिर आपका एक आध्यात्मिक विकास होने लगता है। ये मूलाधार में पड़ी हुई जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है ना, इसको हमारे रामायण में माता सीता का दर्जा दिया गया है। आपको पता है, रावण की कैद में मां सीता थी।
तो रावण किसको बोलते हैं? वासना का पुतला, वासनाधारी। तो हमारा जो सैक्रल चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, जो 14 साल के बाद एक्टिवेट होता है, जिसको इंग्लिश में सेक्स चक्र बोलते हैं, हमारा स्वादिष्टान चक्र 14 साल के बाद में एक्टिवेट होता है, उसको सेक्स चक्र बोलते हैं। तो सेक्स के पास में जो पड़ी हुई हमारी एनर्जी है, वो है हमारी कुंडलिनी ऊर्जा। माता सीता कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, जो दोनों चक्रों के बीच में पड़ी हुई है। और माता सीता को कौन ला सकता है? कौन बताएगा मुझे हाथ खड़े करके? माता सीता को रावण लाएंगे, लक्ष्मण लाएंगे, या फिर बजरंग बली लाएंगे? बजरंग बली लाएंगे? हाथ ऊपर करो एक बार। बजरंग बली सबको मालूम है क्या? नहीं देखता मैं, हाँ। अच्छा, बजरंग बली को पवन पुत्र बोलते हैं, सबको मालूम है। पवन माने हवा होती है, सबको मालूम है। और आपसे नाक से निकलने वाली भी हवा है। देखो, मैं बारीक बात नहीं कर रहा हूँ पहली क्लास की, अब मैं थोड़ी डीप बात कर रहा हूँ। पवन पुत्र ने श्री रामचंद्र को बोला था कि मैं माता सीता को देखकर आता हूं, और सबसे पहले उसको बजरंग बली ने देखा था, माता सीता को। तो आपके पास में बजरंग बली है क्या? आपके नाक से क्या निकलता है? हवा, पवन। अच्छा, आपकी सांस कहां तक जाती है? लंबी सांस लेके देखो, नाभि तक गई, पेट ऊपर आ गया ना। तो माता सीता को सबसे पहले किसने देखा? पवन पुत्र ने। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को आपकी सांस देखकर नहीं आती, लेकिन जब आप साधक बनते हो, मैं जब आपको साधना दूंगा, तो आप उस सांसों के साथ जुड़ जाएंगे जो माता सीता को देख कर आएंगी। और धीरे धीरे माता सीता हमारे पवन पुत्र उनको लेकर आएंगे और श्री रामचंद्र को दे देंगे। उसके बाद की भी कहानी है, लेकिन आज नहीं, अगले किसी एपिसोड में बता दूंगा। रामायण नहीं बता दूंगा मैं आपको साइंस बता रहा हूं। 3.5 सर्कल मार कर बैठी हुई मानवीय सर्प रूपी ऊर्जा को कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं, जो हर मानव के पास में है। इस कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने का ठेका ले रखा है हमारे इंडिया के काफी लोगों ने। हजारों रुपए लेते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागृत कर दूंगा। और भोले लोग, भाले बाबड़े लोग, भक्ति लोग वहां पर जाते हैं, हजारों लोग हजारों रुपए देकर आते हैं, और वो बोलते जा बेटा तेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, और मैं तेरे सर पे हाथ रख दिया। वो गेरुए कपड़े पहनना, बड़े बड़ी मालाएं तिलक लगाना, और ऐसे गन्ना खाते हैं, दूध खाते हैं, बादाम दूध के साथ में खाते हैं, फल खाते खाने के साथ में। एंटी डाइट है उन लोगों का जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, और उनका हाथ रखकर किसी की भी कुंडलिनी जागृत नहीं होती। इस दुनिया का कोई भी बाबा, इस भारत का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर का भगवान भी आपकी कुंडली ऊपर लेकर नहीं जा सकता जब तक आप नहीं चाहो। मैं भी नहीं। अगर आप चाहते हो कि मुझे ऊपर बढ़ना है, तो ही आप ऊपर बढ़ेंगे। कुछ लिमिट तक के हमारी लिमिट है कि हम एनर्जी को थोड़ा सा एक रास्ता दिखा सकते हैं, और वो रास्ते में कितनी देर चलती है, कहां तक चलती है, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, वो साधक के ऊपर डिपेंड है। ये मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपको भी इस ऊर्जा को देखना है, आपका एक आध्यात्मिक जन्म करना है, अरे जीवन का मजा देखना है कितना है, तो दोस्तों आपको फिर इस विद्या को पूरा सीखना पड़ेगा। आपका एक आध्यात्मिक जन्म होता है। ओशो को किसी ने पढ़ा होगा तो एक बार ओशो कहते हैं, आपके पास में एक ओजस की ऊर्जा है। बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं ओशो। ओजस की ऊर्जा जब बाहर जाती है ना, तो बालक का निर्माण करती है। इतना बढ़िया बताते हैं, उनको उनके शब्द इतने बढ़िया है। ओजस की ऊर्जा हर मानव के अंदर है। जब वो बाहर निकलती है तो एक जीव का निर्माण करती है, और जब वो ऊपर चढ़ती है तो भी एक जीव का निर्माण करती है। और जिसकी एनर्जी ऊपर आती है, उसका आध्यात्मिक जन्म हो जाता है, और वो बन जाता है बुद्ध। फिर वो इस लाइन में लग जाता है, और वो एक बार इस लाइन में लग गया कि उसको फिर जीवन का सुख क्या है वो उसको समझ पाता है। वो चाहता है कि मुझे तो सुख मिल गया, मैं लोगों को इसके बारे में बता दूं कि भाई तुम्हारे अंदर ही सुख है रे भाई, चलो ना जानो देखते आते। लेकिन कोई बताता नहीं दोस्तों। मैंने देखा है, इस विद्या को, इतनी महाविद्या है ना, इसको इतना बारीकी से, इतना निचोड़ निचोड़ कर सिखाते हैं
कि लोग कुछ भी नहीं बन पाते और वो अपने घर में भंगार पड़े रहते हैं। लेकिन मैं आपको इन 4 दिनों के अंदर इतना कुछ देकर जाऊंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कल हम आते बराबर करेंगे रिकी का प्रैक्टिकल। कल आपके पास में एक कॉपी लेनी चाहिए आपको। मैं आपको बगैर सिंबल की रेकी और सिंबल की रेकी दोनों करके दिखाऊंगा। और 5 मिनट में 10 मिनट में हम किसी को भी कैसी रेकी करें, आपको क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, ये पूरा लाइव प्रैक्टिकल आप लोग मेरे साथ करने वाले हो। मतलब यूं समझो कि मैं करूंगा और आप देखेंगे, उसके बाद में मैं बोलूंगा, आप करेंगे और मैं देखूंगा। किसकी गलती होती है मैं नाम लेके बोलूंगा कि किसकी गलती हो गई। ऐसा मतलब नहीं कि फ्री में सीख रहे तो किधर भी हाथ करो कुछ भी करो। तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसा लोगों का उपचार करना है। उसके बाद मैं आपको अपने उपचार के बारे में गाइड करूंगा कि आपको कैसे कैसे हाथ रखने हैं, क्या क्या बोलना है, क्या क्या देखना है, पूरा बारीकी से। अब 2 दिन रह गए हमारे प्रैक्टिकल के दिन, तो मेहरबानी करके 2 दिन मिस मत करना। 1 घंटा चाहिए मुझे। हाँ, 9 से 10 बजे तक। घड़ी मत देखना, 10:30 बज गए। आधा घंटा खींच लिया भैया ने। ऐसा लगता है भैया आधा घंटा चलने दो ना, मजा आ रहा है। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है चलने दो चलने दो, हमारी कोई तकलीफ नहीं। हाँ, लेकिन 1.5 घंटे के बाद में आपका जो माइंड है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, भूल जाएगा। इसीलिए यहीं पर रुक जाते हैं। तो अब हमारा कल 9 बजे हमारी मुलाकात होगी। बिल्कुल शार्प 9 बजे ज्वाइन करना है। 9 से 10 बजे, 9:15 बजे तक चलेगा हमारा क्लास। कल हमारे प्रैक्टिकल होंगे, कॉपी पेन लेनी है। आपको जो ग्रुप में आप हो उसमें मैं अभी कुछ चक्रों के इमेज, आभा मंडल की इमेज, कुछ पीडीएफ डाल रहा हूं। जो कल डाला था मैंने उसको पढ़ लेना। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है जिनके पास पीडीएफ नहीं है, मैं वापस से डाल दूंगा, आप आराम से चेक कर लो। हिंदी का पीडीएफ है, इंग्लिश का पीडीएफ है, सारे जमाने की रिकॉर्डिंग है। आपको फ्री में सिखाने का मतलब ये नहीं कि हम आधा अधूरा देंगे। 4 दिन में आपको इतना देने का कोशिश करेंगे जो आपने ना सोचा था, ना कभी मैंने भी सोचा था। आपने मुझे 1.5 घंटा दिया, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। कल से 9 बजे मिलेंगे हम इसी जूम मीटिंग में, या फिर यूट्यूब पे। जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाई, यूट्यूब पे चले जाना, लाइव रहता है। और ये रिकॉर्डिंग लाइव टाइम रहेगी आपके पास में। मुझे इसको ना मैं कभी लॉक करता हूं, ना मैं इसको कभी प्राइवेट करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कितनी बार बताऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो मिल रहा है वो दे रहा है। और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। बस 2-4 लोगों को तैयार करके रखना। आपका कोर्स होने के बाद में उनको मैं लिंक दूंगा आपके ग्रुप में, वो भेज देना। अगले वाले ग्रुप में हमारा कोर्स होगा। यो जो ग्रुप में आप हो इसमें अभी ये कोर्स नहीं होगा। आपको आगे वाले आने वाले जो कोर्सेस है वो हम सिखाएंगे। जैसे एंजल क्या होते हैं, जैसे कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है, मनी रेकी क्या होती है, हिप्नोटिज्म क्या होता है, हिप्नोथेरेपिस्ट क्या होती है, ये सारी चीजें हम आपके सामने एक एक करके लेकर आएंगे। चिंता वाली बात नहीं। लगभग 1-2 महीने में, 2 महीने के अंदर अंदर आप इतना सारा सीखोगे जो आपने 50 साल में भी कभी सीखा नहीं। और निश्चिंत रहे। हाँ, चिंता नहीं करें तो कितने पैसे लेंगे अभी बता दो। कोई चिंता नहीं करना। नहीं है तो बोल देना, वैसे ही सीख लेना। और है तो जरूर देना। थैंक यू। धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। ठीक है भैया।